इस जीप में बैठा ये सोल्जर नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश कर रहा है। उसे अच्छी तरह मालूम है कि या तो वह मारा जाएगा या कम से कम बुरी तरह जख्मी जरूर होगा। लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि वह इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है? इसके बारे में हम आगे जानेंगे। दुनिया नॉर्थ कोरिया को सबसे बड़ा जेल क्यों मानती है और यहां से जिंदा भाग निकलना लगभग नामुमकिन क्यों है? नॉर्थ कोरिया से बिना परमिशन बाहर निकलना किम जोंग उन की नजर में गद्दारी है, जिसकी सजा कम से कम उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा मौत हो सकती है। यहां तक कि देश के अंदर भी एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाना बिना इजाजत जुर्म माना जाता है। लगभग हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि दुनिया का सबसे खराब ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड यहीं का है। यहां सभी मर्दों के लिए मिलिट्री में लंबे समय तक सेवा करना जरूरी है। फ्री स्पीच जैसी कोई चीज यहां मौजूद नहीं है और पूरा मीडिया सरकार के कंट्रोल में है। यह दुनिया का शायद इकलौता देश है जहां सजा सिर्फ अपराधी को ही नहीं बल्कि उसके परिवार को भी दी जाती है। एक मामले में तो एक छोटे बच्चे को भी उम्र कैद की सजा सिर्फ इसलिए दी गई क्योंकि उसके परिवार के पास एक धार्मिक किताब मिली थी। यहां बाहर की दुनिया से किसी विदेशी का आना भी बहुत मुश्किल है और अगर किसी को इजाजत मिल भी जाए तो उसके हर कदम पर नजर रखी जाती है। उसे सिर्फ वही दिखाया जाता है जो सरकार दिखाना चाहती है। कई बार विदेशी नागरिकों को भी सजा दी गई है अगर उन्होंने स्थानीय कानून के खिलाफ कोई कदम उठाया हो। इन्हीं सब वजहों से नॉर्थ कोरिया को एक बहुत बड़ा जेल माना जाता है, जहां लोग आजाद होकर भी कैद जैसी जिंदगी जीते हैं। यही कारण है कि यहां के लोग भागने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल आसान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहां की जियोग्राफी। एक तरफ समंदर, दूसरी तरफ भारी सैन्य सुरक्षा और साउथ की तरफ ऐसा बॉर्डर जहां लाखों सैनिक, कंटीली तारें और लैंड माइन्स मौजूद हैं। साउथ कोरिया तक पहुंचना सबसे बेहतर ऑप्शन माना जाता है क्योंकि वहां पहुंचते ही उन्हें नागरिकता मिल सकती है। लेकिन वहां तक जिंदा पहुंचना सबसे बड़ा चैलेंज है। एक घटना में एक सोल्जर तेजी से जीप लेकर बॉर्डर की तरफ भागा। गार्ड्स ने उसका पीछा किया और उस पर गोलियां चला दीं। वह जीप छोड़कर पैदल भागा। कई गोलियां लगने के बावजूद वह किसी तरह बॉर्डर पार करने में कामयाब हो गया। लेकिन ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। ज्यादातर लोग या तो मौके पर ही मारे जाते हैं या गंभीर जख्मों के कारण ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते। नॉर्थ की तरफ भागना थोड़ा आसान जरूर लगता है, लेकिन वहां भी खतरे कम नहीं हैं। चीन और रूस पहुंचने के बाद भी डिफेक्टर्स सुरक्षित नहीं होते क्योंकि पकड़े जाने पर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। इसीलिए उन्हें वहां से भी आगे किसी सुरक्षित देश तक पहुंचना पड़ता है। 1990 के बाद से हजारों लोग भागने में कामयाब हुए, लेकिन 2012 में किम जोंग उन के सत्ता में आने के बाद हालात और भी सख्त हो गए। बॉर्डर्स पर निगरानी बढ़ा दी गई, फेंसिंग लगा दी गई और सर्विलांस सिस्टम मजबूत कर दिए गए। इसके अलावा भागने में मदद करने वाले बिचौलियों ने भी अपनी फीस कई गुना बढ़ा दी, जिससे आम लोगों के लिए भागना और मुश्किल हो गया। फिर 2020 में कोविड-19 के बाद हालात पूरी तरह बदल गए। नॉर्थ कोरिया ने अपने सभी बॉर्डर्स पूरी तरह बंद कर दिए और शूट टू किल जैसे सख्त आदेश लागू कर दिए गए। आज के समय में यहां से भागना लगभग नामुमकिन हो चुका है। नॉर्थ कोरिया अब एक ऐसे बड़े जेल की तरह बन चुका है जहां लोग आज भी दुनिया से कटकर बंद जिंदगी जी रहे हैं।